नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये एक मेडिकल वीडियो होने वाली है, मेडिकल से रिलेटेड। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना कोई मैं फिजिशियन हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मेरे साथ हुआ और मेरा क्या ट्रीटमेंट हुआ, मैं उसके बारे में बताता हूँ ताकि लोगों को थोड़ी हेल्प मिल सके। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं आज से 2 या 3 महीने पहले किसी शादी में गया था मैं। तो वहाँ मैंने खा लिए जी गोलगप्पे। वैसे मैं खाता नहीं हूँ जनरली, बट पता नहीं मेरे को क्या इच्छा हुई, मैंने गोलगप्पे खा लिए वहाँ के। तो खाने के बाद मुझे थोड़ा महसूस भी हुआ कि शायद अनहाइजीनिक था ये, बट अब मैं खा चुका था। तो उसके लगभग 1 हफ्ते बाद मुझे, मतलब मैं उस चीज़ को भूल गया। मैं उसके 1 हफ्ते बाद मेरे पेट में अजीब सा कुछ इरिटेशन टाइप सी लगने लगी। तो मैंने गौर नहीं किया, मैंने कहा शायद पता नहीं क्या है। तो मुझे लगा कि शायद ये धरन धुरन है। तो भाई मेरे वाइफ ने बोला ये धरन है, तो चेक किया। उन्होंने अपनी मम्मी से चेक कराया, तो उन्होंने चेक किया, धरन भी नहीं थी ये। तो अब मेरे को ये फर्स्ट टाइम हो रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या जी। अजीब सा लगता था बिल्कुल ही, मतलब कभी कभी जलन होती थी, कभी गैस बनती थी और हल्की हल्की चुभन भी रहती थी। तो मुझे लगा कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च मारा, मुझे समझ नहीं आया। फिर डॉक्टर के पास मैं गया, तो उन्होंने चेक किया। उन्होंने सिर्फ ऐसे ही अपना स्टैटिक सोप लगा के मेरे पेट में चेक किया कि ये, उनको शायद कुछ आवाज़ लगी होगी या, उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल इन्फेक्शन है जो फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। तो उन्होंने मेरे को कुछ दवाइयाँ दी, लाइक एंटीबायोटिक टाइप दी कुछ। तो वो मैंने करीबन 20-22 दिन खाई। उसके बाद भी मेरे को थोड़ा बहुत आराम था, पर इतना नहीं था कि बिल्कुल आराम हो। मेरे को चक्कर भी आने लग गए थे, और चक्कर भी आते थे, और साथ में मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई थी। मैं जाना कहीं था, कहीं और चले जाता था मैं। तो फिर मैंने डॉक्टर को दोबारा बताया कि सर आराम तो है पर उतना नहीं है, अब मेरे को थोड़ा चक्कर भी आते हैं बीच में। तो उन्होंने चक्कर की दवाई दे दी। भी चक्कर नहीं है, वॉमिटिंग जैसा नहीं लगे इसको, ऐसी ऐसी दवाई दे दी, वो भी खा ली मैंने। उसके बाद भी मतलब प्रॉपर मुझे समझ नहीं आया। शायद मुझे लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लिया है, तो भी शायद इस वजह से हो सकता है। तो मैंने समझ लो 2 महीने मैंने दवाई खाई है। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद मैंने 5-7 दिन गैप रख दिया। उसके बाद मैं एक इसबगोल लेके आया, मतलब डॉक्टर ने भी बोला था उसको लाने के लिए। तो मैं वो लेके आया, वो यूज़ किया, उसका काफ़ी बेनिफिट लगा मुझे इसबगोल का। उससे मतलब पेट में जो इरिटेशन थी वो कम हो गई, पेट ठंडा ठंडा कराने लग गया पेट में। उसके बाद मेरे को फिर भी मन में डाउट था कि कहीं आगे चल के कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए। तो देन मैंने सोचा कि अब तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो मैं गया और मैंने उनको अपनी कंडीशन बताई। तो उन्होंने बोला कि, मैंने उनको बताया मैं इतनी इतनी दवाइयाँ खा चुका हूँ जी, मेरे को इतना आराम नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम इंडोस्कोपी अगर आप करवाना चाहते हो तो हम वो टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बट इंडोस्कोपी कराने से मैं घबराता था, बट मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे कराना पड़ा। तो इंडोस्कोपी हुई, पहली बार लाइफ में कराई थी। बहुत ही मतलब बता नहीं सकता मैं, बिल्कुल बहुत ही पेन तो नहीं कह सकते उस चीज़ को, पर जैसे गले में कोई चीज़ फंस गई हो, आप तड़प जाओगे कि हाय इसको निकाल लो। इतनी मतलब पाइप होती है, उसको कैमरे को अंदर डाला जाता है, उसमें वायर में, वायर नहीं कह सकते उसको, एक आपकी ये जो उंगली है इतनी मोटी, वो आपके गले तक पहुंचाई जाती है। उसमें कैमरा लगा होता है, देखते हैं कि अंदर क्या मोमेंटम है। और साथ में उन्होंने अंदर से एक पीस भी ले लिया, उसको बायोप्सी कहते हैं। उन्होंने हल्का सा एक पीस काट के बाहर निकाला और उसको लैब टेस्ट के लिए भेज दिया। तो मुझे थोड़ा डाउट था, क्योंकि मैंने इतने दिन से मैं परेशान था, तो मैं सर्च मारता था यूट्यूब पे। तो मुझे एच पाइलोरी बैक्टीरिया इनका इन्फेक्शन लग रहा था कि, क्योंकि सिम्टम कुछ ऐसे ही थे
बट मुझे पहली बार हुआ तो मुझे पता नहीं था। तो जब 5-6 दिन बाद जब मैं रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर ने बोला भी आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है। तो मैंने कहा ओके, फिर ये कैसे ठीक होगा? तो उन्होंने मेरे को एक किट दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है अगर आपके पेट में है तो उसको किल करने के लिए ये दवाई लगती है, ठीक है। ये जो दवाई है पेंटोसिड एचपी के नाम से ये दवाई लगती है, और ये 10 दिन का कोर्स होता है। अगर किसी को एच पाइलोरी का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया वो करता क्या बेसिकली, जो आपके पेट में एसिड रिलीज होते हैं, आपको पता है वो जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो जो हमारी पेट की जो लेयर होती है जिससे हमारे जो जो एसिड रिलीज होता है उससे हमारे पेट को नुकसान नहीं होता, क्योंकि एक लेयर बनी होती है, उस लेयर को ये डैमेज कर देता है। तो उसकी वजह से जो है एसिड है वो हमारे पेट में डायरेक्टली टच होता है, और वो पेनफुल भी हो सकता है, इरिटेशन भरा भी हो सकता है, और इसका इलाज ना किया जाए तो ये बहुत आगे चल के बहुत बड़ी समस्या दे सकता है। तो अब मैं ये दवा ले रहा हूँ और देखते हैं कैसे रिज़ल्ट आते हैं। तो मैं इस दवा के बारे में भी आपको एक बार बता देता हूँ। ये वो किट है और इसमें 7 स्ट्रिप होती हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार खोल के। तो मैंने इसमें से कुछ खा लिए हैं, तो अभी देखिए इसमें 3 और 3 6 बची हुई हैं। मैंने इसमें से 3 खा ली हैं। एक्चुअली ये 7 का होता है और 3 उन्होंने मुझे अलग से दी थी। तो ये वो दवाई है, सॉरी, ये वो दवाई है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये देखिए, ये वो किट है जिससे एच पाइलोरी बैक्टीरिया को ख़त्म किया जाता है। तो ये इसमें बेसिकली होता क्या है, क्लैरिथ्रोमाइसिन आप देख सकते हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और ये एंटासिड दवाई है जिसको पेंटाप्राजोल कहते हैं। ये बेसिकली होता है कि आपके पेट में जो गैस वगैरह बनती है, ये गैस के लिए दवाई दी जाती है। और ये एमोक्सिलिन है जो बहुत ही एक अच्छी एंटीबायोटिक है। तो ये ऐसे पूरी किट दी जाती है, जिसको ये देखिए यहाँ पे सन बना हुआ है, तो इसका मतलब ये मॉर्निंग में खानी है, ठीक है। क्लैरिथ्रोमाइसिन ये खानी है, और ये जो है अपना इवनिंग में, ये वाली स्ट्रिप है ये इवनिंग में खानी है। जो ब्लू वाली स्ट्रिप है ये इवनिंग में, और ये जो गोल्डन वाली स्ट्रिप है पूरी, ये आपने दिन में खानी है। तो ये मतलब ये जो पूरा पत्ता है ना, ये एक दिन में आपको खाना है। और ऐसे ही 10 दिन तक आपको ऐसे ही 10 पत्ते आपको खाने हैं, तभी आपका जो बैक्टीरिया है वो अंदर से किल हो पाएगा। तो ये खाना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो ये जो गैस की दवाई है, जो ये पेंटाप्राजोल है, ये इसको आपको खाना खाने से पहले सुबह खाना खा लेना है, और 1 घंटे पहले खा लेना है, ठीक है, खाली पेट। और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद आपने खाना खा लेना है, मतलब अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर लेना है। और देन ये और ये दोनों जो एंटीबायोटिक हैं ये आपको इकट्ठी लेनी है। और ऐसे ही रात को मतलब कि आप अगर मान लो कि 9 बजे अपना डिनर करते हो, तो आपको 1 घंटे पहले ले लेनी है ये। आपको लगभग 8 बजे आप ये खा लो खाली पेट। उसके बाद खाना खाने के बाद आपको ये दोनों टैबलेट लेनी है। तो इस हिसाब से ये जो पत्ता है 1 दिन में ख़त्म हो जाता है। ये सुबह खा लिया आपने पूरी स्ट्रिप, ये शाम को खा ली, तो ये पत्ता ख़त्म हो जाता है 1 दिन में। तो इसका ये जो एक पत्ता है ये 199 का एक पत्ता MRP है इसका, बाकी ये 180 तक मिल जाता है। तो मुझे जो 10 पत्ते पड़े, जो मुझे पड़े हैं वो 1800 के मुझे पड़े हैं। तो इसमें बेसिकली आपका जो यहाँ पे आप इसका सॉल्ट देख सकते हैं, और कितने mg की है देख लीजिए। एमोक्सिलिन जो है आपकी 750 mg है, हैवी टैबलेट है।
और जो आपकी ये है क्लैरिथ्रोमाइसिन ये 500 mg है, और प्लस ये जो गैस की है पेंटाप्राजोल ये 40 mg है। तो आप ये लगा लीजिए कि तो मतलब बेसिकली आप ये लगा लीजिए कि दिन में आपने 2500 mg की आप हैवी डोज ले रहे हो। तो हो सकता है ये जो दवाई है इसकी वजह से आपको हल्का फुल्का जो मुंह का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिन के लिए 10 दिन आप खाओगे तो 10 दिन थोड़ा सा मुंह का टेस्ट ख़राब सा रहेगा, और हल्का फुल्का हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत जो लूज़ मोशन है वो भी लग सकते हैं, क्योंकि थोड़ी हैवी डोज है ये, बट ये ज़रूरी है। तो आई होप आप सबको हेल्प मिली होगी। अगर आपको कुछ ऐसी तकलीफ़ लग रही है या एच पाइलोरी बैक्टीरिया रिलेटेड लग रही है तो, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो देख के ऐसे ही मत ले लें। आप अगर आपको डाउट लगता है तो आप गैस्ट्रो लीवर जो, अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, और हो सके तो अपना एंडोस्कोपी भी करवाना चाहिए। वैसे ये टेस्ट स्टूल के ज़रिए भी किया जा सकता है, पर वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा जो कंफर्मेशन होती है वो कम रहती है, और जो एंडोस्कोपी होती है उससे पूरी तरह पता चल जाता है कि आपके पेट में क्या गड़बड़ है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से मदद मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।